हेलो एवरीवन। और आज क्लास 10 का सिलेबस इंग्लिश के लिए आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, ऐसे भी बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया होगा। जिन्होंने रिवीजन स्टार्ट अभी भी नहीं किया है, वो इस चैनल पर रहकर फर्स्ट टू एंड सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम आपका सिलेबस से। तो आपका जो पेपर होगा, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, यानी कि आपका पेपर जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा। एंड इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। और जो इंटरनल असेसमेंट होंगे, जो कॉलेज की तरफ से मार्क्स जाते हैं आपकी प्रोजेक्ट फाइल वगैरह की वजह से, वो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि ये आपके लिए एज ए गिफ्ट है एक तरीके से। 30 मार्क्स आप अच्छा प्रोजेक्ट करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। 70 मार्क्स का जो रिटन पेपर आएगा वो किस प्रकार से होगा, इसमें फर्स्ट रीडिंग पोर्शन होगा जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंतर्गत वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 एमसीक्यूज। यानी कि इसमें 3 एमसीक्यूज आएंगे, एक अनसीन पैसेज होगा और जिसके आपको आंसर देने होंगे। और पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 3 इंटू 1, यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का होगा। और सेकंड एक और अनसीन पैसेज होगा, 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी आपके क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होंगे। और इसमें एड एंड 1 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। और ये जो पैरा होगा आपका 2 मार्क्स के होंगे। इसके क्वेश्चन 3 इंटू 2 यानी कि 6 मार्क्स का होगा। और वोकेब क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपका 6 + 1 + 3 10 मार्क्स का पूरा रीडिंग पोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको फर्स्ट लेटर लिखना होगा। और लेटर जो आपके सिलेबस में है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही रहते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन या लेटर जो भी रहेगा दोनों दिए होंगे, कोई एक करना होगा आपको, जिसमें आपके 4 मार्क्स दिए होंगे, यानी 4 मार्क्स का आपका लेटर होगा। सेकंड आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो सकता है, रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है या आर्टिकल हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक आपको चूज करना होगा। वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिविंग वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट। और ये आपको 80 टू 100 वर्ड्स का लिखना होगा। और ये क्वेश्चन होगा आपका 6 मार्क्स का। इस तरीके से 6 + 4 आपका 10 मार्क्स का ये राइटिंग पोर्शन होगा। थर्ड आपका ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड स्पेलिंग्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो 5 क्वेश्चन इंटू 1 5 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा इसमें से 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस, यानी कि जो नरेशन के क्वेश्चंस होंगे और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करने होंगे। ये एमसीक्यूज के अंतर्गत नहीं है। एमसीक्यूज में केवल आपको ऊपर जो बताया है वही आएंगे और पंचुएशन भी इसी में ही है। ये आपके 3 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 6 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपका ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि एक स्टेंजा दिया होगा, एक पैसेज स्टोरी टाइप होगी जिसमें 4 सेंटेंसेस होंगे और वो 4 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से 4 + 6 + 5 आपका 15 मार्क्स का ये ग्रामर पोर्शन रहेगा। नेक्स्ट आपका लिटरेचर पोर्शन है, 30 मार्क्स का 35 मार्क्स का रहेगा। और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, इसमें आपका 23 मार्क्स का आएगा। और प्रोज जो है, प्रोज में 15 मार्क्स पहले डिवाइड होगा 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन गिविंग एक्सट्रैक्ट होगा इसमें, जो 15 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और ये आपका इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, एक एक नंबर के होंगे, 2 नंबर में आएंगे। 3 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसन्स से संबंधित होंगे और ये आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के इंटू 3 रहेंगे। इसके अलावा इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच,
यानी कि 3+3, 3 क्वेश्चंस होंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अबाउट 40 वर्ड्स ईच होंगे। ये आपके 3×3, ये गलत प्रिंट हो गया है, 3×2 रहेगा और इस तरीके से ये 6 नंबर का होगा। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स का होगा और जो आपका 4 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है? इस तरीके से ये 4 × 6, 4 + 6 10 और +3 13 और 2 हो गए 15 मार्क्स हो गए। इसी के अंतर्गत फर्स्ट फ्लाइट में ही पोइट्री भी रहती है और पोइट्री में भी एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा, 2 MCQs बेस्ड ऑन गिविंग एक्सट्रैक्ट, एक पैसेज होगा और उस पैसेज में से 2 क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स का हो गया। एक 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन पोइट्री लेसन्स अबाउट 30-40 वर्ड्स, यानी कि कोई भी पोइट्री पोइम्स में से एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अथवा 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोइम प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो, चाहे पोइम लिख लीजिए 4 लाइन्स की और चाहे 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये आपका रहेगा 3 मार्क्स का। एक सेंट्रल आइडिया आएगा, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोइम, और ये भी आपका 3 मार्क्स का होगा। इस तरीके से 3 + 3 + 2, यानी कि ये हो गए आपके 8 मार्क्स का आपका पोइट्री पोर्शन हो गया। तो कुल मिला के आपका हो गया ये 23 मार्क्स का फर्स्ट फ्लाइट पोर्शन। अब सेकंड बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि 12 मार्क्स की रहेगी, जिसके अंतर्गत आपके 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन्स होंगे, यानी कि लेसन से संबंधित MCQs होंगे 5, 1 मार्क्स के होंगे और ये 5 मार्क्स में रहेंगे। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे इन अबाउट लगभग 30-40 वर्ड्स के होंगे, जो आपके 3 मार्क्स के होंगे। दोनों क्वेश्चन नहीं, 1 शॉर्ट है, एक क्वेश्चन होगा ओनली 3 मार्क्स का, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, लगभग आपको 60 वर्ड्स का लिखना होगा और ये आपका होगा 4 मार्क्स का। अब आपके यहाँ जो बुक्स प्रेस्क्राइब्ड है उसमें कौन कौन से लेसन 2025 में दिए गए हैं उसे आप देख लीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं जो पुरानी आ गई हैं और कुछ चैप्टर्स बड़े हैं या घटे हैं, बच्चों को उनकी जानकारी विशेष नहीं है। तो देखिए, प्रोज में जो फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यून्स, सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और इसके राइटर हैं नेल्सन रोलेहलहला मंडेला, और थर्ड चैप्टर है आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, और फोर्थ है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ने ही रिटन किया है इसको। फिफ्थ है आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इसके 3 पार्ट्स हैं, अबेका फ्रॉम गोवा, कूर्ग और टी फ्रॉम आसाम। और 6 नंबर का चैप्टर है आपका मिस विल द ऑटर, 7 है आपका मैडम राइड्स द बस, और 8 है आपका द सरमन एट बनारस, और 9 है द प्रपोजल। ये पहले नहीं था पिछले साल द प्रपोजल, लेकिन इस साल ये प्रपोजल चैप्टर बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आपकी पोइट्री है, जिसमें आपकी फर्स्ट पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड है फायर एंड आइस, थर्ड है अ टाइगर इन द जू, फोर्थ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, फिफ्थ द बॉल पोइम, 6 है अमांडा, 7 है द ट्रीज, 8 फॉग और 9 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और 10 नंबर पर फॉर एनी गिरगोरी। तो इस तरीके से ये 10 पोइम प्रेस्क्राइब्ड है आपकी बुक में। और सेकंड बुक आपकी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसको सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। इसमें आपके 9 चैप्टर प्रेस्क्राइब्ड हैं। फर्स्ट है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सेकंड है द थीव्स स्टोरी, थर्ड है द मिडनाइट विजिटर, नेक्स्ट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एंड फिफ्थ है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सिक्स है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, 7 है द नेकलेस, और 8 है भोली, और 9 है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस प्रकार से ये 9 चैप्टर आपके हैं। और इसके अलावा ग्रामर के लिए कोई बुक अलग से पब्लिश नहीं है, तो ग्रामर जो आपको बताई गई है उसके लिए आप कोई भी बुक को ले सकते हैं। और
आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अभी हाल में जो दिन आपके पास रिमेनिंग डेज हैं केवल एग्ज़ाम के लिए, उस पर आपकी सारा कोर्स 1 बाय 1 करा दिया जाएगा, जिससे कि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। थैंक यू, बाय।